क्वेश्चन नंबर 7, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए तथा उस पर उस बिंदु से वृत्त पर उस बिंदु से क्या खींचिए, स्पर्शिकाएं खींचिए। ठीक, तो चूड़ी तो है नहीं, किसे खींचेंगे? हाथ से। चूड़ी, अब देखो उसने ये क्यों बोला है चूड़ी लीजिए, उसने ये क्यों नहीं बोला कि प्रकार की सहायता से खींचिए? पहले तो ये ध्यान दो, प्रकार की सहायता से खींचोगे तो आपको वृत्त का केंद्र पता लग जाएगा, ठीक है ना। चूड़ी से खींचोगे तो आपको वृत्त का केंद्र मालूम नहीं होगा, ध्यान रहे। और जब वृत्त का केंद्र मालूम नहीं है तो उस पर उसका केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी इस सवाल का एक भाग है, ठीक है। अगर आप ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि आप एक कोई भी वृत्त खींचिए चूड़ी की सहायता से, किसी धागे की सहायता से, ठीक, और आप उस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब भी आप स्पर्शरेखाएं खींचते हैं तो बाहर स्थित बिंदु से तो उस बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं। अब चूंकि आपके पास यहाँ पे जो है क्या नहीं है, केंद्र ही नहीं है, चूड़ी तो छोड़ो, चूड़ी आ जाएगी, चूड़ी की तो दुकान है नीचे, ठीक है ना। तो अब हम एक वृत्त खींचते हैं। पहले हम एक क्या खींचते हैं, एक मैंने एक वृत्त खींच दिया। अब मुझे नहीं मालूम इस वृत्त का केंद्र कहाँ पे है, तब क्या करेंगे? अब इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु, यहाँ पे सपोज के लिए कोई बिंदु P है भाई, इस बिंदु से इस वृत्त पर क्या खींचना है, इस पर रेखाएं खींचना है। ये वृत्त हमने चूड़ी की सहायता से खींचा है, इसका केंद्र हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम इस वृत्त का केंद्र मालूम करेंगे। केंद्र मालूम करने का बहुत आसान तरीका है कि आप वृत्त की कोई भी दो जीवाएं मिला दो। एक जीवा ये मिला दी और एक जीवा ये A, B और C, मैंने वृत्त की दो जीवाएं मिला दी, ठीक है ना। अब क्या करना है कि इन दो जीवाओं का समद्विभाजन करना है भाई। इन दो जीवाओं को क्या करना है, तो AB का भी लंबवर्धक खींचो, आधे से ज्यादा दूर लेकर एक चाप इधर एक चाप इधर, फिर वही चाप इधर को, और AB का समद्विभाजक खींच दिया भाई, खींच दिया। फिर BC का समद्विभाजक खींचो, BC का भी क्या खींचा, लंबवर्धक खींचने कुल मिला के ना। तो एक चाप इधर एक इधर, यहाँ से भी एक इधर एक इधर, समद्विभाजन करना मैंने आपको कई बार बता दिया ना कैसे करना है, ठीक है ना। अब जहां पे दोनों के समद्विभाजक खींचते हैं वो बिंदु वृत्त का केंद्र होता है। वो वृत्त का क्या होता है, तो वृत्त का केंद्र हो गया O, वृत्त का केंद्र हो गया। अब बाहर स्थित बिंदु से इस पर खींची जा सकती है स्पर्शरेखाएं। कैसे खींचेंगे, पहले हम OP को क्या कर देते हैं, O से P को मिला दिया। फिर हम OP का क्या कर देंगे, OP का समद्विभाजन, आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप यहाँ एक चाप यहाँ, दूसरी चाप यहाँ एक चाप यहाँ, फिर हम इसको समद्विभाजक खींच देते हैं भाई, समद्विभाजक खींच दिया। OP का जो समद्विभाजक है वो जो है OP को कहाँ पे काटता है, सपोज के लिए Q पे काट रहा है, कहाँ पे काट रहा है, ठीक है ना। अब Q को केंद्र मानकर OQ त्रिज्या या OQP त्रिज्या का एक क्या खींचेंगे, वृत्त खींचेंगे, जो कि कहां से जाएगा, खींच सकते हैं ये वृत्त, खींच सकते हैं ना, खींच दिया। ये जो वृत्त है वो पहले वाले वृत्त को कहां पे काट रहा है, एक तो काट रहा है भाई यहाँ पे A पे, और दूसरा काट रहा है कहां पे, नहीं A भी तो पहले ले चुका, सपोज के लिए M और N पे काट रहा है, M और N पे, ठीक है ना। अब P से M को मिला दो, P से, और P से N को भी मिलाते समय ध्यान रखना कि पॉइंट नजदीक नजदीक है, इसलिए गड़बड़ मत मिला देना, ठीक है ना। सी पॉइंट, तो P से N को मिला दे, M को मिला दे, P से N को मिला दिया, तो ये चूड़ी की सहायता से जो वृत्त खींचा था उसके बाहर जो बिंदु P लिया था उस बिंदु से इस वृत्त पर क्या हो गई, स्पर्शरेखाएं हो गई, ठीक है। रचना के बाद कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम जो है चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा, वृत्त की कोई भी दो जीवाएं AB और BC मिलाई, AB और BC के समद्विभाजक खींचे जो कि एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, O पर। O जो है वृत्त का केंद्र होगा, ठीक है ना। O को कहाँ से मिलाया, बाहर स्थित बिंदु P से मिलाया। OP का समद्विभाजक खींचा जो कि OP को कहाँ पे काट रहा है, Q पर काट रहा है।
Q को केंद्र मानकर OQ या QP त्रिज्या का एक क्या खींचा, वृत्त खींचा, जो कि पहले वाले वृत्त को M और N पे काटता है। P से M को मिलाया, P से N को मिलाया, यही PM और PN अभी इस पर रेखाएं। सिंपल, सरल, आसान, क्यों? नोट करो।